अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग का पहाड़ टूटा है और जब से यह पहाड़ टूटा है तब से अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों के अलावा आखिर अब अडानी ग्रुप ने गुरुवार 16 मार्च को यह साफ ही कर दिया कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ग्रुप की कई लिस्टेड कंपनियों के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। ग्रुप ने कहा यह फैक्ट इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को समय समय पर कई डिस्क्लोजर्स में बताया भी गया है। अडानी ग्रुप का यह बयान उस रिपोर्ट में आया है जिसमें कहा गया था कि विनोद अडानी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं। पिछले साल सितंबर में अडानी ग्रुप ने बताया था कि उसने स्विस सीमेंट प्रमुख होलसिम से 10.5 बिलियन डॉलर में अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण किया था। इस ट्रांजैक्शन के लिए अडानी ग्रुप ने एक स्पेशल पर्पज एंटिटी बनाई थी जिसका नाम एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रखा गया था। हालांकि मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह एंटिटी मॉरिशस में स्थित है और विनोद अडानी इसके मालिक हैं। इसके साथ अडानी ग्रुप ने कहा कि यह फैक्ट है कि एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अडानी ग्रुप की ही है जो एसीसी लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की अधिग्रहण करता है। इस बात की जानकारी 19 अगस्त 2022 की डेट के पब्लिक ऑफर डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 22 पर दी गई है जो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा यह जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी को फाइलिंग में भी दी गई थी। इसके पहले 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप के फ्रॉड में मदद करने के लिए विनोद अडानी ऑफशोर सेल एंटिटीज के एक नेटवर्क को मैनेज करते हैं। शॉर्ट सेलर ने कहा था कि उसने विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगियों के जरिए कंट्रोल की जाने वाली 38 मॉरिशस बेस्ड सेल एंटिटीज की पहचान की है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को गलत बताया है। इसके साथ अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ग्रुप की कंपनियों के डे टू डे मामलों में विनोद अडानी की कोई भूमिका नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाशिंगटन डीसी बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज के रियल एस्टेट डेटा के अनुसार विनोद अडानी के पास दुबई में 10 प्रॉपर्टीज हैं। सिंगापुर में अपार्टमेंट है जिसकी कीमत अनुमान के तौर पर $4 मिलियन है। फोर्ब्स ने पाया कि विनोद बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, साइप्रस, मॉरिशस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित ऑफशोर टैक्स हेवन में कम से कम 60 एंटिटीज के मालिक हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ विनोद 3 दशक से विदेश में रह रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक स्पॉन्सर्ड आर्टिकल के अनुसार उन्होंने अमेरिका में इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री ली और फिर 1976 में मुंबई में एक टेक्सटाइल बिजनेस सेटअप किया। 1980 के दशक में विनोद ने $1000 में एक छोटी प्लास्टिक पैकेजिंग फैक्ट्री खरीदी। इसे चलाने में मदद करने के लिए अपने छोटे भाई गौतम को भी शामिल किया। गौतम अडानी ने 2009 में फोर्ब्स को बताया था कि हमने करीब करीब शून्य से शुरुआत की थी। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विनोद ने कम से कम 2011 तक अडानी ग्रुप की कंपनियों में एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर काम किया। विनोद के 44 साल के बेटे प्रणव अभी भी अडानी एंटरप्राइजेस में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की नेटवर्थ 48.3 बिलियन डॉलर बची है, जिससे गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 24वें स्थान पर आ गए हैं। ऐसे में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन जरूर करें।